तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित कुछ उन प्रश्नों का जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने आपको दे दिया है, पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेज है मंडी परिषद एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें, ताकि ये एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी अच्छे बीते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो दोस्तों जो हम घड़ी डिजिटल घड़ी जो हम पहनते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयुक्त होता है, तो वो होता है अर्धचालक लेज़र। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार का प्रिंटर प्रयोग किया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई के लिए। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर किस मतलब जो डेजी व्हील टाइप का प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, तो वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों PCS 2017 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए WWW का फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि WWW का आविष्कारक कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स ली। WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से WWW से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, एक है उसके खोजकर्ता टिम बर्नर्स ली, सब ज़्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। एक तीसरा ये भी देखा गया था क्वेश्चन कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है किस टाइप का। ब्लूटूथ तकनीक जो टेक्नोलॉजी है, जो हम कान में ब्लूटूथ लगाते हैं या फिर जो ब्लूटूथ से शेयर करते हैं मीडिया अपने, वो क्या अनुमति देता है, वो देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। ठीक है, बिना तार के ही दो उपकरणों को आपस में जोड़ने की तकनीक क्या कहलाती है, ब्लूटूथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संच कहलाता है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन तो वो कहलाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, चलिए आते हैं जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। ये एक इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे आप मैसेज ओपन करते हैं मोबाइल में, मान लीजिए आप वोडाफोन का सिम यूज करते हैं और आप देखते हैं कि दिन भर में वोडा का 50 बार मैसेज ही एक ही आता है, तो वो एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईमेल बॉम्बिंग की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था, तो गूगल ने क्रोम ब्राउज़र को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, वाई मैक्स किससे संबंधित है, तो दोस्तों वाई मैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। मतलब कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। 15 पे अगर आते हैं हम बात, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है, तो ये बताता है हमें अनधिकृत आक्रमण से। ठीक है, हिंदी में क्यों सर इसलिए करा रहा हूँ मैं अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए भी, इंग्लिश में कराने के लिए मैं इसको अब इंग्लिश में भी टाइप करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो अभी तो हिंदी में कर रहा हूँ, आगे धीरे धीरे जैसे ही व्यूवर्स हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इस समय बहुत बंद है व्यूवर्स, पता नहीं क्यों, जबकि मटेरियल्स में बहुत छाट छाट के दे रहा हूँ। तब भी जब थोड़ा सा व्यूवर्स ज़्यादा डिमांड करेंगे सर इंग्लिश में भी हमें चाहिए, तो हम वहाँ पे इंग्लिश में भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। पता है माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है, ये आप हमें जवाब दोगे। आपके क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की स्मृति मापन किया जाता है किसमें, बिट्स में। अभी जो TET का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ये हाल ही में पूछे गए जो मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इंडेक्स होल किससे संबंधित है, इंडेक्स होल जो है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। मान लीजिए ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है और ये है, तो इंडेक्स होल क्या हो गया, ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड को प्रोसेस करते हैं, स्प्रेडशीट और हो गया चाहे फोटो एडिटिंग हो गई। ठीक है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है। अगर आप पेपर देते होंगे ऐसे वनडे एग्ज़ाम जो यूपी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं, तो वो बनी होती हैं सिलिकॉन की। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छा भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति जोड़ती है, तो वो है मॉडेम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की है 22 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके हमें बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।